लोहे के जैक के सहारे खड़े इस मकान को जरा ध्यान से देखिए। ये मकान अपने आप ही खड़ा नहीं है, बल्कि इसकी मरम्मती के लिए इसे कारीगरों की टीम ने खड़ा किया है, ताकि जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी बिल्डिंग को सही तरीके से मरम्मत किया जा सके और नया लुक मिल सके। 2 मंजिले मकान को तकनीक के सहारे ऊंचा करने की चर्चा इलाके में लोगों के बीच है। कुछ लोग मकान को ठीक कर रहे कारीगरों से तकनीक की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो कुछ लोग काम करने के तरीकों को निहार रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना मकान पश्चिमी चंपारण के रामनगर अनुमंडल स्थित नारायणपुर स्थित गांव का है, जहां वर्षों पुराने मकान को कारीगर तकनीक के सहारे ऊंचा उठा रहे हैं, जिससे बरसात के दिनों में बारिश का पानी घर में न घुस सके और मकान की कमजोर पड़ चुकी नींव को मजबूत किया जा सके। मकान मालिक का तकनीक के सहारे जर्जर मकान को ठीक करने की चर्चा इलाके में जोरों पर है। मेरा ये मकान मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ था और यह मकान लगभग 70-80 साल पुराना हो चुका था, जिस वजह से मेरे दरवाजे पे जल जमाव हर एक बरसात में होता था और ये मकान का जो लेवल था, हाइट था, काफ़ी नीचे दब चुका था। तो मुझे ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला इस कंपनी के बारे में कि जो मकान को की हाइट को ऊंचा कर देते हैं लोग, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मकान मालिक की पहल के बाद गांव पहुंची कारीगरों की टीम मकान को ऊंचा करने के साथ साथ उसे ठीक करने में भी जुटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य कम पैसे में मकान को ठीक करना है और अन्य लोगों को भी इस तकनीक के विषय में जानकारी देना है। इलाके में इस तकनीक को देखकर अब अन्य लोग भी अपने मकान को इसी तरह से ठीक करने की कोशिश में जुट गए हैं, ताकि कम पैसे में मकान की अच्छी तरह से मरम्मत हो सके। इस तकनीक से मकान को कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान समय में इस तकनीक की चर्चा हर तरफ हो रही है। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और झारखंड के सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का एकमात्र उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि मंचलों को सबक सिखाना भी है। कौन दे रहा है इस तरह की ट्रेनिंग, देखिए ये रिपोर्ट।